आलोक जी, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी के ना कोई गणित है और ना कोई केमिस्ट्री है। बहुत सीधी सी बात यह है कि जो तोहमत जड़ा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए जड़ा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी शुचिता की राजनीति में विश्वास करती है और हॉर्स ट्रेडिंग का पेटेंट अगर पेटेंसी किसी ने लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ये ठीकरा पता नहीं कहां से हमारी पार्टी के सर पे फोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इनके और बसपा का अंदरूनी मामला है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 9 इनके राज्यसभा सांसद जीते हुए थे और इनके पास उतनी ही शक्ति आज भी मौजूद है। ये सिर्फ अपने विधायक का ये विधायक आप तोड़ रहे हो, विधायक है जो आप विधायक आप तोड़ रहे हो, कह रहे हो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं इस राज्यसभा में जो बीएसपी की प्रत्याशिता रही है उस राम जी गौतम की, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोग का गठजोड़ रहा है और ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। मैंने कहा खुद विधायक कि हम अपने लोगों की क्योंकि दोनों जबकि बहुजन पार्टी की विचारधारा में कुछ समाज, इसीलिए हम लोगों ने 2019 के इलेक्शन में। कपिल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा खासा जो सिनेरियो, जो तस्वीर नजर आ रही थी, एक सीट आपको मिल रही थी, एक बीएसपी को मिल रही थी, तो क्या जरूरत थी विधायक तोड़ने की? हम ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, समाजवादी पार्टी का तो कोई लेना ही देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दिया है प्रोफेसर साहब को और वो जीत कर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो हमसे क्या लेना देना, हमारा कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं। अब जो निर्दलीय भी मकान दिया, निर्दलीय को नहीं दिया, आप ऐसे नहीं कर सकते। कपिल जी, मेरी बात सुनिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बात नहीं कह सकते। मैं इस पर आऊंगा, आप जवाब तैयार करके रखिए। बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने दांव से चित कर दिया। नहीं आलोक जी, हम लोग शुचिता की राजनीति में विश्वास करते हैं और यकीन करिए हम लोग कोई दांव पेच नहीं खेलते जी। बहुत सीधी सी बात, हमने अभी आपसे भी कहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें बहुत सी ज्यादा समानता रही है, इसीलिए 2019 हम लोग ने साथ लड़ा। और हम लोग विचारधारा की बात हो ही कहाँ रही है? बात तो यहाँ पर समीकरण बिठाने की और बात बिठाने की हो रही है, यहाँ पर विचारधारा की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे आलोक जी, पूरी बात आ जाने दें ना, पूरी बात आ जाने दें। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि देखिए, आज भी मायावती जी का बहुत रिस्पेक्ट है हमारी पार्टी के अंदर, सारे लोग करते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने कोई अपना गठबंधन नहीं तोड़ा था, मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा था। तो ये प्रश्न उनसे होना चाहिए, समाजवादी पार्टी से नहीं होना चाहिए। हम तो सहृदय उस समय भी थे, सहृदय आज भी है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब कोई व्यक्ति ये दिखाई देगा कि हमारी विचारधारा से अलग जो अतिवादी और सांप्रदायिक विचारधारा है उसके पोषण को कहीं से कहीं अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए कुछ लोग अगर उधर के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, तो जो लोग ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी सोच के हैं, अतिवादी और सांप्रदायिकता से नहीं जुड़ सकते हैं, उनको अपने लोगों के बीच में जाके जवाबदेही देनी पड़ती है। वो कैसे देंगे? यही बात तो विधायक जो असंतुष्ट है भारतीय क्या बोलते हैं बसपा के, वो ये बात कह रहे हैं और उनकी बातों पर आखिर क्यों ना विश्वास करे कोई? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुलाकात की बीएसपी विधायकों से और हॉर्स ट्रेडिंग को इस तरीके की हरकतों से बढ़ावा मिलता है, और इसीलिए स्वस्थ लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ऐसे राजनीतिक दलों की वजह से स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस सवाल का जवाब दीजिए कपिल जी। आलोक जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो हमारे से मिलने आए होते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति समर्थन व्यक्त उन्होंने किया होता, तो हम लोग अपनी विचारधारा और नीतियों में अगर कोई समर्थन कर रहा है तो पार्टी उनका वेलकम करती। और लेकिन जब हकीकत में ये बात नहीं है तो कैसे करें? दूसरी चीज, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए जो चीज होनी चाहिए, ना हमारे पास सत्ता का पावर है, ना धन बल है। अगर धन बल देखा जाए तो 4200 करोड़ रुपए का जो सितारा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 वर्षों के अंदर कमा करके बना लिया है 20 एकड़ में, और जिसमें 300 अपने रीजनल कार्यालय बना लिया है, जो विश्व की सबसे बड़ी मिसाल वाली पार्टी है और सबसे ज्यादा फंड वाली पार्टी है। ये वही कर सकती है जो कि जो इनके विधायक होते हैं वहां भी ये सरकार बना लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करते हैं, कोरोना के बीच में जो है राजस्थान के अंदर सरकार गिराना चाहते हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले जब उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जिसको इन्होंने गिराया था और इन पर हाई कोर्ट ने नकार लगाई थी, तो ये पेटेंसी
के पास है, जिसके पास धन बल भी है और जिसके पास प्रशासन की एजेंसीज, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ये सब कुछ उनके पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा कॉम्पिटेंसी भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, इससे कोई लेना देना नहीं। इन सबका बेजा इस्तेमाल आप लोग खूब कर चुके हैं और ऐसा सिस्टम हैंडओवर दिया था आप लोगों ने। ये भी लाइन एक जोड़ी है कपीश जी। चलिए हम बात कर रहे हैं 17 से हमने अपनी पार्टी के अंदर शिक्षा की यज्ञ की है। हाँ। और हम ना धनबल और ना बाहुबल किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं। नजर आया था जब अब सब जितनी भी नजर आ रही है, जैसा कि प्रभात जी ने भी कहा, यानी कि अब 2022 की बात करें, थोड़ा आगे की बात कर ले, तो अब आप लोगों ने साफ तौर पर संदेश जो देना चाह रहे थे वो दे दिया। वो संदेश की टक्कर दे रहे हैं जबरदस्त। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी ही रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में इलेक्शन बैलक बनाया है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा काम पहले भी बोलता था और अब और चढ़ करके बोलेगा, क्योंकि ये जो 15 साल कहते रहे आए कि हमारी डबल इंजन की सरकार होगी तो हम वो सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे। अब सारे लोग उससे रूबरू हैं और सारे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और हम दोनों हाथ खोले खड़े हैं। जो हमारे नीतियों में विश्वास करेगा, जो हमारी पार्टी में आस्था रखेगा, जो हमारे विचारधारा में आस्था रखेगा, हम करेंगे। ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक झूठ पे आधारित सत्ता जो चली है उसको 2022 में विदाई होनी चाहिए और जनता भी तैयार है। अन्य जो प्रदेश की जो शुभचिंतक है वो भी तैयार है और हम लोग भी तैयार है। मुंह पे विपक्षी दल या सत्ता पक्ष हम ही होते हैं, इसमें कहाँ दो राय है, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि केवल इसमें ऐसा नहीं है कि जो असंतुष्ट विधायक इनके दिखाई दे मुस्लिम है, तो उनमें से ऐसे हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। लेकिन तीसरी चीज आपको और बता दें कि देखिए सरकार इनकी है, गवर्नर इनके है, पर्चा कैसे खारिज होना है इसमें मत जाइए। आपने तो बहादुर का भी देखा ही था कि किस तरह से पर्चा प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो किया था सेना का जवान, उसके साथ क्या किया गया। तो वो हो सकता है। एक चीज आप सोचिए कि बीएसपी के जो 5 प्रस्तावक हैं, लीगल तरीके से अगर आप इस बात को देखिए, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए जब वो व्यक्ति साथ रहे हैं कि हम वहां दाखिल करते समय थे ही नहीं, हम उपस्थिति नहीं थे, हमारा सिग्नेचर नहीं था, कि इस पर बिना जांच कराए कैसे कोई पर्चा खारिज कर देगा। और अगर कर रहा है तो ये धर्म है, जबरदस्ती है लोकतंत्र को तोड़ने की। क्योंकि अगर 5 विधायक इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो दस्तखत मेरा नहीं था, हरीश जी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो लोकतंत्र तोड़ने की जो बात कर रहे हैं फिलहाल नहीं, हम इस वजह से नहीं हंस रहे थे। अच्छा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है, तो वही बता रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं प्रभात त्रिपाठी जी, और बहुत यशस्वी है और बुद्धिमान भी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनकी अपनी एक थिंकिंग है, पत्रकार अपनी नजरों से देखता है, उनके अपने चश्मे होते हैं। लेकिन हम तो जो वास्तविकता उस एंगल से देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा नाम जोड़ा जा रहा है। तो बहुत सीधी बात ये कहते हैं कि देखिए अगर समाजवादी पार्टी को कोई हाउस ट्रेडिंग करनी होती, तो हमारे पास तो सत्ता भी नहीं है कि हम किसी की घुड़की धमकी दिला लेते या कहते तुमको मंत्री बना देंगे। नहीं है, सत्ता में आने की नहीं हमारे कर रहे हैं ना धीरे-धीरे। ना हमारे पास पैसे हैं, नहीं ना हमारे पास पैसे हैं साहब। हम लोग गरीबों की पार्टी है, 13 संयुक्त रैली हम लोग नहीं करा पाए थे, रालोद बसपा और सपा मिल करके। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, तो और सत्ता के अंदर है, डबल इंजन की सरकार में है। तो आप सोचिए कि वो हाउस ट्रेडिंग सिर्फ इन्हीं के नाम का है और किसी के नाम का है। बाकी अगर कोई विचारधारा से हमसे जुड़ के चला है या देखे कि अतिवादी विचारधारा के साथ ये समर्थन कर रही है पार्टी, तो वो वहां से छोड़ दे अपने आप को। और अगर वो ये कहता है कि नहीं हम इस वजह से हो रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के विचारधारा से अगर इत्तेफाक करेगा, हमारे में आस्था रखेगा, तो हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वास्तविकता होती तो हम कह देते। हम तो कहीं नहीं, कोई भी आदमी करेगा लोकतंत्र के अंदर। चलिए, जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वो विचारधारा उस वक्त कहाँ चली जाती है कि जब करके आप लोगों की जो रणनीति थी पूरी तरीके से कामयाब हुई, और अब आगे का लक्ष्य क्या है, जरा ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारी नीति गरीबों के साथ है, गुरुओं के साथ है और अपने प्रदेश के चतुर्दिक विकास के साथ, और किसी चीज से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना।
दूसरी चीज मैं एक बात ये कह रहा था कि हरीश जी से मैं पूछना चाहता था कि ठीक है, चलिए आपको ये लगा कि आप अपना 9वां नहीं जिता सकते हैं, आपने नहीं लाया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, जब आपके 23 एक्सेस हो रहे थे, अपना दल के 9 एक्सेस हो रहे थे, 4 निर्दलीय थे और बहुत से लोग आपसे संपर्क में है, इसमें कहीं दो राय नहीं, आपने पिछला भी 9 सीटें जीती थी। मैं सिर्फ एक बात ये पूछना चाह रहा हूं, तो फिर आपने अपना दल को भी क्यों नहीं खड़ा करा दिया? आपका गठबंधन था, आप उसके किसी कैंडिडेट को जवाब दे भी चुके हैं शायद, मुझे समझ से हरीश जी नहीं दे पाए। अच्छा हरीश जी, चलिए आप जल्दी से बस एक कपिल जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार फिर अपना दल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आखिर फिर 23 अन्य किसको देंगे वो? मैंने देंगे कि नहीं देंगे, यही बता दें। मैंने पहले जवाब दिया कि ये जो बोगस आरोप है कपिल जी, इसको कोई भरोसा नहीं करने वाला आपके बोगस आरोप। लोग देख रहे हैं कि बसपा को आपने तोड़ा, निर्दलीय को आपने समर्थन दिया, ये आपकी रणनीति का हिस्सा था। मैं पूछ रहा हूं, उससे पूछने का जवाब दे दीजिए। तंत्र में 23 जो आचरण होता है को मत देंगे कि नहीं देंगे, ये बता दीजिए केवल। किया ये स्वस्थ आचरण नहीं है, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक आचरण का प्रतीक नहीं जो समाजवादी पार्टी ने किया। ये उत्तर प्रदेश के लोग समझ रही है, आपकी भी बात समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानते हैं, इसलिए पूरी तरीके से ओपन आपको नहीं कर रहे हैं। मूल्य से जानता है तो निश्चित रूप से जवाब दिया है, 2 बार फिर जवाब देगा। जी हरीश जी, एक सवाल का और जवाब चाहूंगा जल्दी से छोटे से। क्या मायावती जी जो बीजेपी के खिलाफ थी, अब बीजेपी का समर्थन चाह रही हैं? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, क्या पूछिए बीजेपी प्रवक्ता से।